की रचना नहीं, स्वयं की रचना है। तर्ज किसी और की है, लेकिन बनाया मुझ मेरे प्यास में। अधिकतर मेरे लिए भजन है राधे राधे गाने के ऊपर जाता है। कोई पद्मा में तो मेरी कथा के लिए आया ना, तो वहाँ लोगों से कह दिया, बोले कौन से गुरु जी है? बोले राकेश गुरु जी है। तो बोले वो तो फिल्मी तर्ज में कथा करते हैं। अरे दादा, फिल्मी तर्जमे करे कि कोई सी तर्जमे करे, कथा तो कर रहे हैं, लोगों को तो सही मार्ग बतला रहे। कोई ऐसा तो नहीं कि तू पैसा पैसा करती गाना गा रहा, भले गाने तर्जमे गा रहा पर भजन गा रहा। तो आइए आप और हम मिलकर के अपने भगवान श्री सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, गुरुदेव बस यही विनती है मेरी। क्या विनती है हमारे गुरुदेव से हमारी? गुरुदेव दया करना, गुरुदेव दया करना, गुरुदेव
गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सतगुरुदेव सुखदेव जी महाराज से वंदना की है, प्रार्थना की है परीक्षित ने। और मेरे बहन भाइयों, जीवन में अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। मैं आप लोगों का नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव भी है, मेरा प्रैक्टिकल भी है कि मेरे भगवान सदगुरुदेव ने मुझे हर जगह सहारा दिया है। ऐसी ऐसी मुश्किलें साथ जीवन में आई
और जब भी जहां भी मैंने मेरे भगवान सदगुरुदेव को याद किया, उन्होंने वहां आकर के मेरी वो विपत्ति को दूर कर करके मेरी रक्षा की है। आप लोगों की या नहीं की ये आपका विषय है, लेकिन मेरे साथ तो मेरे भगवान सदगुरुदेव हमेशा है और हमेशा रहते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मैं निवेदन केवल इतना सा करना चाहता हूँ, अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए और गुरु बना करके अपने गुरु पर विश्वास। आप गुरु को भले ही भगवान मत बनाओ, और मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि अपने गुरु को भगवान बनाओ, लेकिन अपने गुरु को भगवान से कम भी मत मानो। अपने गुरु को भगवान भले ही मत मानो, लेकिन अपने गुरु को भगवान से जीवन में कभी कम भी मत मानो। इतना विश्वास यदि गुरु के प्रति आपका रहा तो आपकी नैया भव सागर से पार 100% बिल्कुल होकर के रहेगा। विश्वास फलदायक, विश्वास यदि है तो फल मिलेगा, और विश्वास नहीं है तो चाहे लाखों खर्चा कर दो लेकिन फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं। विश्वास से यदि आप एक नारियल अगरबत्ती भी चढ़ाओगे तो भगवान उसे स्वीकार करेगा, और विश्वास नहीं है तो आप चाहे सोने चांदी के छत चढ़वा दो, भगवान तो स्वयं कहता है मेरे बहन भाइयों, भाव का भूकाम में और भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। भाव से भजो और भाव के साथ में विश्वास रखो तो मुझे विश्वास है भगवान आपकी भक्ति स्वीकार जरूर करता है। भाव बिन कुछ भी वो दे तो मैं कभी लेता नहीं, पूरी भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव से आप सोना चांदी बिना भाव से चढ़ा दो स्वीकार नहीं होगा, और भाव से यदि आप पत्र की पत्ती तोड़ करके चढ़ा दोगे तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेगा। परीक्षित ने जब वंदन किया ना सुखदेव जी महाराज का, गुरुदेव मुझे आप मार्ग बतलाइए, तो परीक्षित को सुखदेव जी भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बतला रहा हूँ, ध्यान से तुम सुनो। परीक्षित को विश्वास हो गया कि जो मार्ग मुझे भगवान सुखदेव जी बतला रहे हैं इससे मेरा कल्याण जरूर होगा। और परीक्षित का यदि यहाँ विश्वास डगमगा जाता कि क्या मालूम हो या ना हो या ना हो, तो फिर राधे राधे होता भी नहीं। और यही हमारे साथ में घटित घटनाएं होती है, विश्वास नहीं होता। कोई भी हम पूजन पाठ करवाएं, यज्ञ अनुष्ठान करवाएं, कोई भी कार्य करवाएं तो क्या मालूम फायदा होगा या नहीं, फायदा होगा या नहीं, तो जीवन में फायदा होगा भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों, जो ब्राह्मण आपके घर पर अनुष्ठान कर रहा है, जो ब्राह्मण आपके घर पूजन पाठ कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण आपके घर आकर के केवल जर्दा ही खाए तो भी आपका कल्याण होगा यदि विश्वास रखोगे तो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो जर्दा ही खाए, जरूर करेगा कर्म को, लेकिन एक बात बतला रहा हूं कि इतना विश्वास होना चाहिए। भले वो ब्राह्मण हमारे घर पर आकर के खाली बैठे ही ना, और वही भगवान का पूजन पाठ करेगा, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। और विश्वास डगमगाने लगा कि क्या मालूम होगा या नहीं, क्या मालूम होगा या नहीं, तो फिर आप लाखों रुपये खर्चा कर दो भले पूजन पाठ में, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। परीक्षित का विश्वास है कि मेरा उद्धार 7 दिन में जरूर होगा। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बतलाया, राजन जो उपाय मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, इस नियम का यदि तूने पालन कर लिया तो 7 दिन में तेरी मुक्ति अवश्य होगी। मुक्ति कर स्थिता तू अपनी मौत को अपने हाथ पर लेकर के घूमेगा। मुक्ति का मार्ग बतलाया। यहाँ पर बैठने वाले जो लोग यदि मुक्ति चाहते हो तो ये 5 नियम जो सुखदेव जी ने बताए वो अपने जीवन में धारण कर लो, भगवान की कृपा से आपकी भी मुक्ति जरूर होगी। ये नहीं कि 7 दिन में ही मुक्ति हो जाएगी, भले आप 100 साल जियोगे, लेकिन 100 साल के बाद भी जाओगे तो आपकी मुक्ति अवश्य होगी। क्या नियम? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बतलाया, जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियं
मनस्थूले भगवतो रूपा मनः संधारयथेव च। प्राणी यदि अपने जीवन में अपनी मुक्ति चाहता है, मौत पर विजय प्राप्ति करना चाहता है, तो उस प्राणी को 5 नियमों का पालन करना होगा। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, मनः स्थूले भगवतो रूपा मनः संधारयथेव च। सबसे पहले मुक्ति पाने वाले प्राणी को अपने आसन पर विजय प्राप्ति करना चाहिए। जीता सनो, आसन को जीतना चाहिए। अब आसन जीतने से मतलब कथा, हवन, पूजन, चाहे 1 मिनट चले, चाहे 10 मिनट चले, चाहे 1 घंटा चले, चाहे 4 घंटा चले, एक आसन से बैठ करके हमें उसे पूर्ण करना चाहिए। चाहे आप यज्ञ करने बैठे हो तो जब जब गुरुजी छुट्टी नहीं दे देते यज्ञ की, तब तक एक ही आसन से बैठ करके राधे राधे हवन करना चाहिए। कथा सुनने बैठे हो, जब तक राधे राधे आरती ना हो जाए तब तक एक आसन से बैठ करके कथा को सुनना चाहिए, मुक्ति पाने वाले व्यक्ति के लिए। और जो मुक्ति नहीं पाना चाहता वो तो भले खूब लोट के कथा सुने। जितासन, अपने आसन को जीते। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 घंटे की कथा में 30 बार आसन बदलते हैं। कभी घूंटू बांध लिया, कभी लंबा पैर कर लिया, कभी ऊंचा कर लिया, कभी ऐसे बैठ गए, कभी थोड़ा बहुत याद आई बीड़ी की तो राधे राधे गए टेंट के पीछे और बीड़ी सुन गई। और हम कहते हैं कि साहब हम कथा सुनते लेकिन हमारी मुक्ति नहीं हुई, तो कहां से होगी? मुक्ति पाने वाले प्राणी को अपने जीवन में ये 5 नियम का पालन जरूरी करना। जितासन, सबसे पहले आसन को जीते। आसन को जीत लिया, जितासनो, जितश्वासो, फिर अपनी श्वासों को जीते। अब श्वासों को कैसे जीता जाए? तो बोले रामदेव बाबा वाला प्राणायाम अपने जीवन में करें। प्राणायाम कैसे किया जाए? अपने सीधे हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक के स्वर को दबाए और श्वासों को ऊपर खींचे। श्वासें खींचते खींचते आपकी सांसें जब बंद होने लगे कि अब नहीं खींच पा रहे, तो 2 उंगली उठा करके धीरे से बायां स्वर दबाए, नाक दोनों स्वरों को दबा लिया जाए। अंगूठे से और उंगली से नाक के स्वर को दबा ले। ना श्वास आनी चाहिए ना श्वास जानी चाहिए। जितनी देर श्वास रोक सकते हो रोक करके देखे, और जब लगे कि अब मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ तो धीरे से अंगूठा हटाए और जैसे जैसे श्वास चढ़ाई थी वैसे वैसे धीरे 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 श्वासों को वापस से बाहर निकालें। अपनी श्वासों को जीते। अब श्वासों को जीतने का मतलब प्राणी 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। 24 घंटे में 21,600 श्वास प्राणी अपने जीवन में लेता है। अब विचार करो, यदि आप श्वासों को जीतने लग गए, आज 21,600 श्वास में से 21,000 ले ली, 600 बचा लिया। कल 21,600 में से 21,000 ले ली, 600 फिर बचा लिया। परसों फिर 21,000 ले ली, 600 फिर बचा ली। तो ये 600 जितनी भी श्वासें हैं, ये सारी श्वासें इकट्ठी होकर के हमारी उम्र में आगे जुड़ जाएगी और हमारी उम्र लंबी हो जाएगी। 50 साल जीने वाला व्यक्ति यदि रोज श्वासों को रोकेगा, रोज श्वासों को बचाएगा, तो वो 50 साल से 51 साल का भी हो सकता है, 52 साल का भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है। पहले के ऋषि मुनि महात्माओं के पास में कोई जड़ी बूटियां नहीं थी जो खा लेते थे और 1000 साल जीते थे। उनके पास भी ये प्राणायाम था, प्राणायाम चढ़ा लेते तो महीने 2 महीने साल बीत जाते, श्वास नहीं छोड़ते। इसी के कारण पहले के ऋषि मुनि महात्मा हजारों साल जिया करते थे। जो व्यक्ति अपनी उम्र बढ़ाना चाहे ना, वो प्राणायाम करना चालू करे। और जो जल्दी मरना चाहे वो प्राणायाम नहीं करे, जल्दी जल्दी श्वास ले। 21,600 निकल रही ना, तो 21,000 नहीं 25,000 एक दिन में ले ले। 50 साल की उम्र होगी तो 40 में राधे राधे हो जाएगा। आसन जीत लिया, श्वास जीत ली। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरे,
यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाएंगे नहीं, समय 2 से ऊपर अपनी रफ्तार से चल रहा है, कथा अभी बहुत पीछे है। तो कथा की ओर ध्यान देंगे। आप लोग भजन यदि सुनना चाहो तो YouTube पर सुन लेना, है ना, क्योंकि कथा की ओर ध्यान देंगे। अभी हम जहाँ कथा कर करके आ रहे हैं ना, इससे पूर्व 2 दिन पहले वहाँ के लोग भजन के ज्यादा रसिक थे। बोले गुरुजी कथा कम करो, भजन ज्यादा करो। हो भैया, तुमने पैसा दिया, तुमने बुलाया, तुम जो कहोगे वो करेंगे। तुम कह दो कि भजन ही भजन करो तो 3 घंटे भजन ही भजन का, कथा का भी नहीं। और तुम कह दो कि नहीं गुरुजी कथा करो तो भैया कथा ही कथा, भजन का बा भी नहीं। लेकिन कथाकारों की बड़ी विडंबना है साहब। कथा ही अपने जीवन में कथा ही कथा, यदि बेचारा कथावाचक करता रहे तो लोगों को नींद आने लगती है। बोले क्या यार गुरुजी भजन तो गाते ही नहीं है, कथा ही कथा का कासड़ा रखते हैं। अब गुरुजी बेचारे भजन गाने लग जाए तो बोले क्या यार भजन ही भजन गाते हैं, कथा तो करते ही नहीं है, हंसी मजाक तो करवाते नहीं है। अब चुटकुला दृष्टांत कथावाचक करने लग जाए तो बोले क्या कथा तो करता ही नहीं, ना जाने इधर उधर की अनर्गल बातें करते रहते हैं। अब बेचारे कथावाचक 3 घंटे में करे तो करे क्या? भजन गाए की कथा करे कि चुटकुले करे क्या? तो कथावाचकों ने विचार किया कि लोगों को मिक्सचर पसंद है, चिरंजी नहीं खाना चाहते, भुगड़ा ही भुगड़ा खाना नहीं चाहते, बोले मिक्सचर खाना चाहते हैं। तो फिर बेचारे कथावाचकों ने थोड़ी देर भजन, थोड़ी देर कथा, थोड़ी देर दृष्टांत और मिक्सचर बना करके परोसना। तो आप भजन YouTube चैनल पर जाकर के सुनना। आपके गांव का भी एक भजन YouTube पर डाल दिया गया है हमारे नाम वाले चैनल पर, यहाँ लगा हुआ है नाम। वो नाम डाल करके आप अपने गांव का अपना फोटो भी आप उसमें देख सकते हो। और एक और चैनल है राधे भक्ति चैनल BK, ये हमारे साउंड वाले भाई साहब का है। आप उस पर भी जाकर के अपने गांव वाली कथा भजन वगैरह है जो सुन सकते हो। वैसे यहाँ क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहुत कम नेटवर्क मिलता है, इसलिए ज्यादा अपलोड नहीं हो पाते भजन। एक भजन थोड़ी कथा रोज एक आपके गाँव के मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद हम फ्री टाइम पे घर बैठेंगे, तब आपके गाँव की कथा राधे राधे समय अनुसार डालते रहेंगे और आप लोग बैठ करके देखते रहेंगे। कथा की ओर ध्यान देंगे। गोविंद भगवान की। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो, आसन जीत लिया, श्वास जीत ली, फिर जीतना है हमें संग। मेरे साथ में रहने वाला अच्छा है या बुरा है? बुरा व्यक्ति यदि है तो उसे अच्छा बनाने की हमारे अंदर तपस्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और बुरा व्यक्ति हमसे सुधर सके ऐसी हमारे अंदर साधना होनी चाहिए। संग को जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीते। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते। जो मैं देखना चाहूं वही मेरी आंख देखे, जो मैं सुनना चाहूं वही मेरे कान सुने, जो मैं बोलना चाहूं वही मेरी जुबान मेरा मुंह बोले। अपनी इंद्रियों को जीते। आसन जीत लिया, संग जीत लिया, श्वास जीत ली, इंद्रिया जीत ली। 5वें नंबर पर आता है मन। अपने मन को बस में करें, मन को जीते। अब जुझार दादा, मन को जीता जा सकता है? अभी यदि मन में आ जाए कि फलाने गांव में आज शादी है और वहां बफेट है, एक मिनट भी नहीं लगेगा, थोड़ी देर में, एक क्षण में राधे राधे वहां बफेट की प्लेट उठा करके झीलते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी देर में देखो क्या है साहब, ढोल की तरह चलते हैं बफर वाले। चलते फिरते खाना किसकी आदत है? पशु की, मवेशी की, भैंस की, कुत्ते की, गधे की। इन लोगों की ये आदत है कि चलते फिरते चारा थोड़ा यहाँ तोड़ा, थोड़ा चारा वहां तोड़ा, थोड़ा चारा वहां तोड़ा। तो आजकल के लोग पशु हो गए। और अधिकांश आप लोग देखना मेरे बहन भाइयों, जितने लोग बफर में बफेट में भोजन करते हैं, आधा झूठा लोगों का खाते हैं।
गांव में तो फिर ठीक है, लेकिन बाजारी लोग जो आते हैं ना, उसी हाथ से खा रहे और उसी हाथ से उठा रहे, उसी हाथ से खा रहे और उसी हाथ से ले रहे। इसीलिए लोगों की बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लग गई है। अधिकांश आप लोग देखने, यदि बैठ करके भोजन करवाया जाएगा तो उसमें विधिवत व्यवस्थित तरीके से भोजन होगा और भोजन का नुकसान नहीं होगा, अन्न का नुकसान नहीं होगा। जितना एक गरीब परिवार अपने बेटा बेटी की शादी में खर्चा करता है ना, इतना तो उस खाने, उस बफेट के अंदर बर्बाद हो जाता है। उठाई प्लेट, गुलाब जामुन उठाया, आधा जमा तो जमा, नहीं जमा तो उसी में छोड़ दिया, दूसरी चीज खाएंगे। रबड़ी उठाई, जमी तो जमी, नहीं जमी तो बोले अच्छे नहीं लग रहे तो उसी में छोड़ दो। 100 रुपये की थाली में 50 रुपये का खाना बर्बाद कर देते हैं, 50 का खाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, साहब हमने बफेट दिया, हमारे का एहसान किया, लोगों को बिटाल दिया, बफेट दिया। मेरे बहन भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इसका विरोध करना चाहिए। आपको जितना भी पकवान बना करके खिलाना है, आप बिठला करके खिलाओ। जितना आनंद बैठ करके भोजन करने में आएगा, उतना जानवर की तरह चरने में नहीं आएगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जैसे साफ मानो ना मानो मती आपकी, यदि लोग ना भी माने ठीक है, आप करो बफेट, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग ऐसी पार्टी में, ऐसे ब्याह में यदि जाओ ना, तो अपने साथ में ये जीवन में गांठ बांध करके बात रखना कि पात्र उठा करके जो जो चीज खाना है एक साथ ले लो और लेकर के ले जा करके एक जगह बैठ करके भोजन पाओ। जितना आनंद ऐसे खाने में आएगा, राधे राधे उसमें नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बहन भाइयों, मन को बस में नहीं किया जा सकता। मन में विचार आ जाए तो थोड़ी देर में राधे राधे, मन अभी ना जाने कहां का कहां। तो मन को बस में करने का मार्ग भी सुखदेव भगवान ने बतलाया है। देखी ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, नियम और संयम के घोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अधिकांश लोगों को देखना साहब, भजन पूजन करने बैठे ना, भगवान की भक्ति करने बैठे ना, तो मन नहीं टिकता भगवान के भजन में। भगवान का भजन करने बैठे, जिनको माताएं करती रहती है भगवान का भजन, मालाएं करती रहती है। अब माला करने बैठे और माला करते करते छोरे के रोने की आवाज आ जाती है, ए बाबू छोरो रो रहा है कि संभाल दे, तो तू माला कर दी के छोरे को संभाल दे। अच्छा, यहाँ बैठने वाले कितने लोग हैं जो अपने गुरु मंत्र की या भगवान की माला करते, हाथ खड़ा करते? नेक पुराने बाबा मैया है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप लोग माला करते हो तो मैं माला किधर गई मेरी? आप लोगों को बताऊं माला करने का तरीका। आप लोगों के पास में झोली नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने साड़ी के पल्लू से या अपने ताबीज से माला को ढक करके माला करना चाहिए। कभी भी उजागर खुले आम माला नहीं करना चाहिए। जो माला करते हैं वो लोग ध्यान दो, जो नहीं करते हैं ना, तो आप भी अपने जीवन में नियम बनाए कि आज से हम भी जिसे अपना गुरु मानते हैं उसी गुरु का स्मरण कर करके भगवान की माला करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जो आपको अच्छा लगे। और सबसे अच्छा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा, द्वादशाक्षर मंत्र जिसे नारद जी जपा करते हैं। या फिर आपका जो इष्ट है, हनुमान जी है, भोले बाबा है, कृष्ण जी है, राम जी है, जो आपका इष्ट है उसी इष्ट का मंत्र आप अपने जीवन में जपे। अब जपे तो कैसे जपे? ये जो पर्वत है सुमेरु पर्वत है, माला में 108 मोती होते हैं और एक मन का होता है जो पर्वत होता है 109। 108 मोती है और बीच वाला जो जहां पर गांठ लगी हुई है सुमेरु पर्वत मन का मोती। अब हम माला करते हैं तो कोई माला ऐसे करता है, कोई माला ऐसे करता है।
लेकिन मेरे बहन भाइयों, यदि आप माला कर रहे हो तो अपने जीवन में माला ये उंगली दो अलग हो, अनामिका उंगली पर माला हो और बीच वाली उंगली और अंगूठे के सहारे से माला की जाती है। ये वाली कैसे माला करें? पहली वाली उंगली और छोटी वाली उंगली माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए और आप माला करते रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। माला आप करते रहे और माला करते 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 आप पहुंच गए सुमेरु पर्वत के पास। यदि एक माला करते हो तो कोई बात नहीं, माला आपकी सुमेरु पर्वत आ गया, प्रणाम कर करके रख दीजिए। और यदि दो माला करते हो तो सुमेरु पर्वत आ गया तो फिर सुमेरु पर्वत को लांघ करके माला नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, माला चल रही श्री राम जय राम जय जय राम, सुमेरु आ गया और फिर वापस वैसे ही चालू कर दी, तो ये सुमेरु पर्वत का अपमान हो जाता है, उसे लांघना नहीं चाहिए। आप यदि माला कर रहे, माला करते करते सुमेरु पर्वत आ गया तो फिर यहीं से माला को, जिधर से माला करते हुए आए थे उधर की ओर वापस पलट जाए और वापस उधर से ही माला चालू करेंगे तो आपकी माला विधिवत पूर्ण होगी और माला करने का फल आप लोगों को प्राप्त होगा। जो माला करते हैं ये बात अपने जीवन में ध्यान रखें, सुमेरु पर्वत को कभी लांघे नहीं और अनामिका उंगली और बीच वाली मध्यमा उंगली और अंगूठे, इन तीनों का सहारा लेकर के अपने जीवन में माला करते हैं। और साथ भगवान ने तो कहा है, संतों ने तो कहा है, मेरा भक्त यदि राधे राधे, अब कठिनाइयां होती है, उंगली चलती नहीं है तो बोले भगवान ने कहा है कि दो हाथ से माला करेगा तो भी स्वीकार कर, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन साधना हम जो कर सके वो हमें करना चाहिए और टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी लेंगे भगवान का ही नाम है, लेकिन कोशिश ये करें कि अच्छा नाम ले और विधिवत माला करे। और राधे राधे नहीं आ रही है माला करना तो कोई बात नहीं, माला को झोली में धर दो और हाथ जोड़ करके बैठ जाओ और श्री राम जय राम जय जय राम बोलते रहो।